अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो एक ऐसे मौजू पर है जिसकी ख्वाहिश हर बहू के दिल में होती है। हर लड़की चाहती है कि शादी के बाद उसकी ससुराल में इज्जत हो, उसकी बात सुनी जाए, उसको मकाम दिया जाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कई साल गुजर जाते हैं मगर दिल को सुकून देने वाली इज्जत नहीं मिलती। कभी बातों में तंज, कभी कामों में कमी निकालना, कभी रिश्तों में ठंडा रवैया, ये सब बहू को दिल ही दिल में तोड़ देता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि एक बहू ससुराल में इज्जत भी कमाए और दिलों में जगह भी? जी हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी और रवैये में कुछ चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, बल्कि अपने अमल, अपनी बात और अपने किरदार से मिलती है। आज हम इसी मौजू पर तफसील से बात करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो इंशाअल्लाह आपकी ससुराल में आपकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। नंबर 1, अपने सास ससुर को वालिदैन जैसा समझना। अगर आप चाहती हैं कि आपकी इज्जत हो तो सबसे पहले अपने सास ससुर को अपने वालिदैन जैसा मकाम दें। अगर आप दिल से ये सोच लें कि ये मेरे शौहर के वालिदैन हैं और इनका हक है कि मैं इनकी इज्जत करूं, तो आपका रवैया बदल जाएगा। मसलन, एक बहू हर रोज़ अपनी सास को सुबह सलाम करती थी, उनके छोटे छोटे काम करती, चाहे वो पानी देना हो या दवाई देना। चंद दिन बाद सास खुद कहने लगी, ये तो मेरी बेटी से बढ़कर है। देखिए, इज्जत कैसे अमल से दिलों में उतरती है। नंबर 2, शौहर का रिश्ता मजबूत बनाएं। याद रखें, आपकी ससुराल में आपकी इज्जत का सबसे बड़ा जरिया आपका शौहर है। अगर शौहर खुश है, आपकी इज्जत करता है, तो बाकी लोग भी मजबूर हो जाएंगे इज्जत करने पर। लेकिन अगर शौहर ही शिकायत करे, नाराज हो या आप पर भरोसा न करे, तो दूसरों को मौका मिल जाता है आपको नीचा दिखाने का। शौहर को अपना दोस्त, अपना राजदार बनाएं, उसके दुख सुख में साथ दें। शौहर के दिल में आपकी मोहब्बत जितनी गहरी होगी, उतनी ही आपकी ससुराल में इज्जत बढ़ती जाएगी। नंबर 3, जुबान में मिठास रखें। एक मीठा जुमला कई तल्ख बातों को ख़त्म कर देता है। अक्सर बहुएं कहती हैं कि हम बहुत खिदमत करते हैं, बहुत काम करते हैं, मगर फिर भी इज्जत नहीं मिलती। असल मसला ज़ुबान का होता है। अगर ज़ुबान सख्त हो, लहजा तल्ख हो या बात करने का अंदाज अच्छा ना हो, तो खिदमत भी बेमानी लगती है। मसलन, एक बहू ने अपनी नन को काम के दौरान कहा, आपको तो कभी कुछ आता ही नहीं। बस ये जुमला उसके दिल में कांटे की तरह बैठ गया। हालांकि अगर वही बात मोहब्बत से कह देती, चलो मैं आपको सिखा देती हूँ, तो रिश्ता मज़ीद मीठा हो जाता। नंबर 4, अपनी अना को पीछे रखें। ससुराल में इज्जत पाने के लिए सबसे बड़ी रुकावट हमारी अना होती है। हम चाहते हैं कि सब हमें सलाम करें, सब हमें पूछें, सब हमारी तारीफ करें, लेकिन अगर कोई ना करे तो हम नाराज़ हो जाते हैं। याद रखें, इज्जत उसको मिलती है जो झुकना जानता हो, जो बर्दाश्त करना जानता हो। मसलन, एक बहू की सास अक्सर छोटी छोटी बातों पर डांट देती थी। वो बहू कभी जवाब ना देती, सिर्फ मुस्कुरा देती। आहिस्ता आहिस्ता सास को खुद शर्मिंदगी होने लगी और फिर वो सबके सामने बहू की तारीफ करने लगी। नंबर 5, खिदमत दिल से करें। ससुराल में इज्जत पाने का सबसे बड़ा राज खिदमत है, लेकिन खिदमत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दिल से करनी चाहिए। खाना पकाना हो, घर साफ करना हो या किसी की मदद करना हो, ये सब अगर दिल से करेंगी तो लोग खुद महसूस करेंगे। नंबर 6, रिश्तों को अहमियत दें। नंद, देवर, जेठ, ये सब रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि ससुराल में आपको इज्जत मिले, तो इन रिश्तों को अपने रिश्तों की तरह अपनाएं। इनके साथ बैठें, हंसें, बोलें, इनकी बात सुने। नंबर 7, अपने राज कम शेयर करें। अक्सर बहुएं अपनी ज़ाती बातें, मैके के मसले या शौहर के साथ झगड़े सबको बता देती हैं। ये चीज़ आपकी इज्जत कम कर देती है।
جو باتیں گھر کے کمرے میں ختم ہو سکتی ہیں انہیں کبھی پورے خاندان میں نہ پھیلائیں۔ نمبر 8، اپنے کردار کو مضبوط رکھیں۔ یاد رکھیں، عزت صرف خدمت سے نہیں بلکہ کردار سے بھی ملتی ہے۔ اگر آپ کی سچائی، آپ کی ایمانداری اور آپ کی دیانتداری سب کے سامنے واضح ہو تو آپ کے خلاف کوئی بھی بات کرے لوگ یقین نہیں کریں گے۔ نمبر 9، برداشت اور صبر۔ سسرال ایک نیا ماحول ہوتا ہے، وہاں سب کچھ ویسا نہیں ملتا جیسا میکے میں ہوتا تھا۔ اگر ذرا سی بات پر آپ ناراض ہو جائیں گی تو عزت نہیں ملے گی۔ عزت پانے کے لیے برداشت اور صبر سب سے بڑا ہتھیار ہیں۔ نمبر 10، اپنے دین اور اخلاق کو ساتھ رکھیں۔ یاد رکھیں، سب سے بڑی عزت وہ ہے جو اللہ دیتا ہے۔ اگر آپ نماز کی پابندی کرتی ہیں، زبان سے کسی کو دکھ نہیں دیتی، بڑوں کا ادب کرتی ہیں، تو لوگ خود آپ کو عزت دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بیٹیاں ہمیشہ یہ سوچ کر رخصت ہوتی ہیں کہ اب ایک نیا گھر، ایک نیا خاندان ان کا ہوگا، لیکن وہاں عزت پانے کے لیے ہمیں خود کو بدلنا پڑتا ہے، دوسروں کو نہیں۔ عزت کبھی زبردستی نہیں لی جاتی، عزت کمائی جاتی ہے۔ میری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ سسرال میں آپ کا مقام ہو تو یاد رکھیں یہ چند باتیں۔ ساس سسر کو مالدین کا درجہ دیں، شوہر کو اپنا دوست بنائیں، زبان میں مٹھاس رکھیں، خدمت دل سے کریں، انا کو پیچھے رکھیں، صبر اور برداشت کو اپنی عادت بنا لیں۔ پھر دیکھیے وہ دن دور نہیں جب آپ کے سسرال والے آپ کو اپنی بیٹی سے بڑھ کر عزت دیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی اور نصیحت بھری ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں۔ اپنے قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں کیونکہ آپ کے الفاظ ہمیں مزید محنت کرنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں سکون، عزت اور خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین۔